अस्सलाम वालेकुम। हनीफ राजा का सलाम कबूल कीजिए। दी उमर शरीफ साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। अव्वल तो इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा, लेकिन इस तल्ख हकीकत को हमें तस्लीम करना पड़ेगा। हर आने वाले को वापस जाना है अपने रब की तरफ। उमर शरीफ साहब भी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन उनका बेशुमार काम, बेशुमार कंट्रीब्यूशन, उनके बेशुमार साथी दुनिया में मौजूद हैं और ता क़यामत मौजूद रहेंगे। आज के शो में हम उमर शरीफ साहब को ट्रिब्यूट पेश करेंगे और इस ट्रिब्यूट में उनके कई साथी मेरे साथ होंगे और बहुत सारे लोग हमारे साथ ऑनलाइन होंगे और बहुत से लोग हमें पीपर पे ज्वाइन करेंगे और कुछ लोग अपनी वीडियो क्लिप्स के ज़रिए हमारे साथ शेयर होंगे। एक छोटी सी तमहीद मैं बांधूंगा कि किस तरह मेरा उमर शरीफ साहब के साथ हुआ और हुआ किस तरह। एक छोटी सी तमहीद है। ये बात होगी अर्ली 80s की। अर्ली 80s में जब शायद मैं 8 में था या 9th में था, उस वक्त मैं जब अपने स्कूल जाता था नाजिमाबाद में, स्कूल था मेरा कराची सेकेंडरी स्कूल जो लिबर्टी सिनेमा के बिल्कुल साथ था। मेरे स्कूल के रास्ते में अनारकली मार्केट आती थी, पापोश नगर की। उस अनारकली मार्केट में फोटोग्राफर्स की बहुत सारी दुकानें होती थी और वहाँ म्यूज़िक की भी कुछ दुकानें थीं जो कैसेट वगैरह बेचते थे। सीडी तो उस वक्त आई नहीं थी। तो हम अपने इनरोलमेंट कार्ड वगैरह के लिए, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह के लिए तस्वीर खिंचवाने में जाता था। तो वहाँ फोटोग्राफर की दुकान पे एक साहब मिले, वो मेरा एक दोस्त था पुराना। वो मुझे मिला और उसने मुझे कहा कि यार हनीफ, एक आर्टिस्ट हैं स्टेज के, मैंने उनका ड्रामा देखा और तुम्हारी शक्ल उनसे बड़ी मिलती है। मैंने कहा अच्छा, मुझे नहीं पता था। मैंने कहा ठीक है, मिलती होगी। थोड़ा सा इससे पहले आऊँ, मुझे कुछ भी नहीं पता था स्टेज ड्रामे का या फिल्म का, बस टीवी पे देखते थे जो जो आता था। क्लास 4th में मैंने ड्रामा लिखा, पहला इनाम लिया कराची सेकेंडरी स्कूल में। फिर क्लास 6 में मैंने ड्रामा लिखा, उसमें पहला इनाम लिया और मैं उसमें बड़ा बरजस्ता बोला करता था, फिल्बदी भी बोलता था। अब इस बात का रिलेशन, जब उन्होंने कहा कि एक आर्टिस्ट आया, उनसे तुम्हारी शक्ल मिलती है, वो स्टेज पे बड़े मशहूर हैं। मैंने कहा क्या नाम है? तो उन्होंने कहा उमर शरीफ नाम है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर कुछ 1 आध साल के बाद, कुछ महीनों के बाद ज़रा उमर शरीफ साहब की और शोहरत हुई। सिर्फ अखबार में एक इश्तिहार आया करता था स्टेज ड्रामे का, जो आदमजी ऑडिटोरियम में हुआ करते थे। तो उसमें मैंने तस्वीर देखी, मैंने कहा हाँ, मिलती जुलती सी कुछ है तस्वीर। फिर हमने सबसे पहला ड्रामा जो देखा उमर शरीफ साहब का, और वो लिखा हुआ था जुल्करनैन हैदर साहब का, और ड्रामे का नाम था शादी हो तो ऐसी। जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इसमें से यार बहुत सारी चीज़ें वो हैं जो मैं अपने अंदर भी महसूस करता हूँ। क्योंकि मैं इनको जानता नहीं था, मुझे पता ही नहीं था, और मैं स्कूल में भी स्टेज ड्रामा करता था, बातें बड़े मज़े की करता था, नकलें भी उतारा करता था। तो लोगों ने ये कहना शुरू किया कि तुम्हारा टैलेंट और इन जैसा लगता है। मैंने कहा अच्छा, दानिस्ता मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने जब ये पहला ड्रामा देखा तो मुझे ड्रामा इतना अट्रैक्ट किया, वो ड्रामा फील्ड, वो स्टेज पे इतना ज़्यादा जगमग करती हुई चीज़ें, वो चमक दमक, और क्योंकि अंदर से मेरे ये सब कुछ मौजूद था तो मेरा एक लगाव ड्रामा फील्ड की तरफ और स्टैंड अप कॉमेडी की तरफ से तो शुरू से मेरा लगाव था। उसके बाद जब एक लंबी दास्तान है, मैं शॉर्ट करता हूँ। फिर जब मैं इस शोबे में आ ही गया किसी तरह, मुझे शौक़ था कमर्शियल आर्टिस्ट स्केचेस बनाने का, और मैं डाइजेस्ट में लाइन वर्क जो होता है पेन एंड इंक, उससे मैंने स्केचेस भी बनाए इमरान डाइजेस्ट में। मैंने छोड़ छाड़ दिया। फिर लोगों ने कहा यार तुम ये सब कुछ कर सकते हो, प्रोफेशनली करो। वो किसी तरह ऐसा हो गया कि मैं प्रोफेशनली इसमें हिट हो गया। उमर शरीफ साहब से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे देखा, प्यार किया, मेरी कॉमेडी को भी सुना, कुछ मुझे समझाया भी, और इसी दौरान मेरी मोइन अख्तर साहब से भी मुलाकात हुई। मेरी ज़िंदगी में 2 शख्सियत बड़ी अहम हैं, एक मोइन अख्तर साहब, दूसरे उमर शरीफ साहब। फिर बाद में जितनी मेरी कैपेसिटी थी, जो मेरा शौक़ था, मैंने देख के सीखने की कोशिश की। तो जब आप किसी को देख के सीखते हैं, अगर आप में कैपेसिटी होती है, आप में वो टैलेंट होता है, तो आप सीखते हैं। ये तमहीद बांधने का मकसद ये था कि जब फिर उमर भाई से मिला और ये सारी बातें हुई, कुछ खुदादाद सलाहियतें थीं और कुछ खुदा की तरफ से शक्लें कुछ कुछ मिलती थीं।
इसका भी बड़ा मज़े का वाक़या है। लंदन हम गए, हीथ्रो एयरपोर्ट पर एक फैमिली मिली। मेरा उस ज़माने में प्रैंक शो छुप छुपा के और गेम शो, लूट मार शो चल रहा था। हम एक बहुत बड़े शो में गए थे, बहुत सारे आर्टिस्ट पाकिस्तान से, उसमें उमर शरीफ साहब भी थे हमारे साथ, और बल्कि हम उनके साथ थे। और उनकी हार्ट सर्जरी हुई हुई थी, तो ज़्यादा चल नहीं पा रहे थे, तो मैंने उनको कहा व्हील चेयर पर बैठे, और मैंने खुद व्हील चेयर चलाई उनकी। एक फैमिली मिली, फिर बातें होने लगी। फिर वो कहने लगे मुझे कि आपकी शक्ल उमर शरीफ साहब से बहुत मिलती है, उमर भाई आपसे मिलती है इनकी शक्ल। तो मैंने मजाक में कहा, मैंने कहा इनकी भी तो मुझसे मिलती है। तो बहुत हंसे इस बात पे, वो हमेशा याद करते थे, क्योंकि ये तो किसी के इख्तियार में नहीं है ना, तो ये तो अल्लाह की तरफ से है। खुद उमर शरीफ साहब बहुत बड़े फ़ैन थे उस्ताद आज़म कॉमेडी के मुनव्वर ज़रीफ साहब से, और उनके बड़े किस्से सुनाते हैं मुनव्वर ज़रीफ साहब के। उमर भाई उनके इतने ज़्यादा आशिक थे, इतने ज़्यादा अक़ीदतमंद थे। उन्होंने बताया कि जब वो लाहौर गए पहली बार, मुनव्वर ज़रीफ साहब के घर गए, तो उनका कमरा, उन्होंने पूछा कौन सा था, किस तरह सो के उठते थे, क्या खाते पीते थे। कहने मैं उनके कमरे में गया और उनके कमरे की दीवार को मैंने चूमा। ये उनकी अक़ीदत थी। तो ये एक अक़ीदत का सफ़र होता है, लेकिन सिर्फ अक़ीदत रखने से। अच्छा, इनकी भी बड़ी शक्ल मुनव्वर ज़रीफ साहब से मिलती थी, कुदरती बात यह है। और जो सीनियर्स हैं वो बताते हैं कि जब इन्होंने अपनी पहली एंट्री की थी किसी ड्रामे में, स्टेज ड्रामे में, आदम जी ऑडिटोरियम में, तो मुनव्वर ज़रीफ साहब की फिल्म मंझी किथे डावा जैसा गेटअप पूरा करके और बेहतरीन एंट्री करते थे, और पूरे ड्रामे पर इनकी एक या दो एंट्रियां छा जाया करती थी। गालिबन मोइन अख्तर साहब के ये अब्बा बने थे उस ड्रामे में शुरू में। तो ये एक लेगेसी होती है अक़ीदत की, वो चलती रहती है। तो मेरी ज़िंदगी में उमर शरीफ साहब का, उमर भाई का, जिन्हें हम प्यार से उमर भाई कहते हैं, बड़ा रोल है। और मोइन अख्तर साहब का बड़ा रोल है। जैसा कि मैंने मुनव्वर ज़रीफ साहब का बताया कि उमर भाई इतना तस्करा करते थे, हमेशा इस बात को कहते थे कि यार मुझे ज़िंदगी में सिर्फ एक बात का दुख है, ख्वाहिश मेरी पूरी नहीं हुई कि मैं अपने रूहानी उस्ताद मुनव्वर ज़रीफ साहब से मिल नहीं पाया बिलमुशाफ़ा, तो इन पर्सन नहीं मिल पाए वो उनसे। ये उनको एक वो रहता था हमेशा दुख कि यार काश मैं उनसे मिलता। और ऐसा कर दिया कि मैंने खुद बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई देखी हैं। फिर मैंने जो उनके साथ ड्रामों में काम किया वो 2 ड्रामे थे। उसकी वजह ये है कि मेरा बहुत ज़्यादा रुझान जो था वो वन मैन शो की तरफ था, उसके बाद मैं होस्टिंग और कंपेयरिंग की तरफ शिफ्ट हो गया। लेकिन जिस दौरान मैंने ड्रामे किए वो एक टीम थी उमर शरीफ साहब की, दूसरी टीम थी लियाकत सोल्जर साहब और शहजाद रज़ा साहब की। तो वहाँ पे क्योंकि मेरी गुंजाइश बहुत ज़्यादा थी, मेरे लिए जगह बहुत थी, और वहाँ मैंने काम करके बहुत कुछ सीखा भी और पाया भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये थी कुछ तफसील जो उमर शरीफ भाई और मेरी ज़ात से मुतालिक कुछ जुड़ी हुई बातें थीं जो मैंने आपके साथ शेयर की। मैंने कुछ अपनी यादें, कुछ बातें उनसे, कुछ अपनी अक़ीदत शेयर की थी कि मेरी शख्सियत पर किस तरह उनके कुछ असरात हुए, मैंने उनको देखा। और किस तरह मुझे एक फ़ोटोग्राफ़र की दुकान पे एक जानने वाले ने कहा कि एक आर्टिस्ट हैं, तुम्हारी शक्ल उनसे मिलती है। मैंने उनको कभी नहीं देखा था। उस वक्त सलीम छबीला साहब के जो कॉमेडियन थे बड़े मशहूर, उनके ऑडियो कैसेट बहुत मशहूर थे, और वो हम म्यूज़िक की जो दुकानें हुआ करती थी ना पहले, वहाँ पे बज रहे होते थे अक्सर, तो वहाँ खड़े होकर सुनते थे और खूब हंसते थे। उसके बाद फिर जो कोई ऑडियो कैसेट इतना सुपर डुपर हिट हुआ वो उमर शरीफ साहब का था। उमर शरीफ साहब के साथ बहुत सारी बातें हैं, उनकी बड़ी मोहब्बत मेरे साथ। उन्होंने एक शो में, ड्रामा सीरियल था पर्दा ना उठाओ, जो कि उमर शरीफ साहब का ही लिखा हुआ था, और उस ड्रामा सीरियल की लॉन्चिंग पे एक शो हुआ और उसमें उन्होंने मेरे लिए बड़े अच्छे अल्फाज अदा किए, मुझे अपना छोटा भाई गर्दाना और बहुत प्यार का इजहार किया और कहा कि मेरे बच्चों की तरह है, मुझे बहुत अजीज़ है। तो बहुत छोटा सा क्लिप है, वो देखिए और मैं भी देखूंगा, और मुझे एक दफ़ा फिर उमर भाई पे बहुत प्यार आएगा। तो वो एक छोटा सा क्लिप मुलाहिज़ा फरमाइए जो आजकल सोशल मीडिया पर भी बहुत वायरल है। मेरे तो बिल्कुल छोटे भाई मेरे बच्चों की तरह हैं और मुझे बहुत अजीज़ हैं। मैं जब कराची में नहीं था तो इन्होंने बहुत ही मुझे लोग भूले नहीं, इन्होंने इतना मुझे याद रखा, बहुत मुझे प्यार करते हैं। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाएंगे हनीफ राजा। जी व्यूअर्स, आपने ये वीडियो क्लिप देखा, ये एक तरह से प्यार का इजहार उमर भाई की तरफ से, उमर शरीफ साहब की तरफ से, और मेरे लिए एक ये बहुत बड़ी सनत और बहुत बड़ा अवार्ड है। उनके बेशुमार साथी जिन्होंने उनके साथ काम किया,
वो सब आपको इस दौरान सोशल मीडिया पर और टीवी स्क्रीन पर नज़र आए होंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ जो मेहमान हैं वो बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट, सीनियर अदाकार, मज़ाहिया अदाकारी हो, संजीदा अदाकारी हो, उन्होंने बेहतरीन काम किया, थिएटर पे बहुत काम किया और बहुत उम्दा काम किया। मेरे भी सीनियर हैं, मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा। जनाब शहजाद रज़ा साहब ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। वालेकुम अस्सलाम हनीफ राजा, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शहजाद भाई, हम इस दुख को किस तरह बर्दाश्त करें, किस तरह इस बात पर यकीन करें कि बागो बहार शख्सियत उमर शरीफ भाई अब दुनिया में नहीं रहे? मेरा ख्याल ये है, बल्कि मेरा अंदर से एक मेरा जो इनर है वो ये कहता है कि वो इसी दुनिया में मौजूद है। वो जब पैदा हुए थे तो अपनी फ़ाइल साथ लाए थे, और अल्लाह ताला फ़ाइल पैदा होने वाले बच्चे के साथ करते हैं, उसमें उनके जाने का टाइम और आने का टाइम लिखा हुआ होता है। तो जब वो लिख दिया और उसी में इसी ड्यूरेशन के अंदर उनको उनकी ज़िम्मेदारियां भी लिखी होती हैं और बताई जाती हैं, आपने वहाँ जाके इस ड्यूरेशन में इस टाइम में ये काम करना है। बड़ी उम्दा बात है। अब यहाँ आके जैसे कि तालिब इल्म इम्तिहान दे रहे होते हैं, 3 घंटे का पर्चा होता है। कोई तालिब इल्म जो है वो इतना जीनियस होता है कि वो उस पर्चे को जो 3 घंटे दिए जाते हैं, कुछ लोग तो 3 घंटे में भी नहीं कर पाते, और कुछ स्टूडेंट जो हैं वो 1.5 घंटे में कर लेते हैं। वाह। अब बकिया जो काम है वो बैठ के वो देख रहे होते हैं कौन बच्चा क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, या दिल चाहे तो उठ के चला जाए पेपर दे के अपना। उमर शरीफ साहब वही बच्चा थे। उमर शरीफ वही बच्चा थे। आपने मेरी बात मुकम्मल की हनीफ साहब। उमर शरीफ ने उस ड्यूरेशन में अपना काम पहले कर लिया, ड्यूरेशन ख़त्म होने से पहले कर लिया। जब पहले कर लिया तो अल्लाह ताला भी तो उनसे प्यार करते थे ना। इतने अच्छे इंसान से, इतने अच्छे बंदे से कौन प्यार नहीं करेगा? तो अल्लाह उनसे भी प्यार करते थे। उनसे कहा, सोचा होगा, ये मेरी अपनी एक थिंकिंग है, उन्होंने सोचा होगा बस तुम्हारा काम ख़त्म हो गया है, पहले कर लिया, अब मेरे पास आ जाओ। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं हनी अलबेला, मारूफ कॉमेडियन, मारूफ एक्टर और मारूफ फिल्म स्टार अलबेला साहब के साहबजादे हनी अलबेला, जिनको आप खबरनाक खबरदार में देखते रहे और आजकल भी एक और शो ज़बरदस्त में आप उनको देख रहे हैं। तो हनी अलबेला ऑनलाइन मौजूद हैं। हनी, ये बताइएगा कि आप उमर शरीफ साहब के बारे में क्या कहेंगे, और कोई मज़ेदार सा वाक़या हो तो हमारे साथ शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हनीफ राजा साहब, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे उमर भाई के बारे में कुछ बातें करने का मौका दिया। उमर भाई एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ी दुनिया मैं कहूँगा, कॉमेडी के हवाले से एक ऐसा खूबसूरत और ऐसा प्यारा गुलाब जिसकी महक बहुत देर तक और बहुत सदियों तक कायम रहेगी। उमर भाई के साथ मेरा भी इत्तेफाक हुआ थोड़ा सा काम करने का। आप लोगों ने तो माशाल्लाह बहुत काम किया, और बस मेरी भी ये खुशकिस्मती समझ लें कि थिएटर पे मैंने उमर भाई के साथ काम किया। तो मुझे वाक़या याद आ गया कि आए ड्रामा शुरू होने से पहले तो मुझे कहते हैं, हनी क्या करोगे, मुझे बताओ ज़रा। मैं कहा भाईजान आप हुक्म करें। तो मुझे कहते हैं, यार एक प्ले बड़ा खूबसूरत है, उसकी 1 लाइन ये है, तो तुम उसमें मेरे साले का रोल करोगे। तो मैं दूल्हा हूँ, तो मैं घूंघट उठाऊँगा, तुम लोगों ने मुझे घूंघट नहीं उठाने देना। तो बड़ा खूबसूरत प्ले, और मैं कहता हूँ कि बस बयान से बाहर है। तो उसके एक सिचुएशन में गब्बर सिंह बन के आता हूँ, तो मैं गब्बर की डायलॉग बोल रहा हूँ। तो उसमें एक डायलॉग मेरा होता था कि दूर को उस गाँव में जब रात को बच्चा रोता है, तो आगे से आगे से उमर भाई की पंच होती थी, यहाँ दूर को उस गाँव में जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है, तो आगे से उमर भाई कहते हैं, हाँ गब्बर बच्चे के लिए दूध ले आ। तो वो इस कदर बड़ी क्लैप और इस कदर लाफ्टर होता था इस बात के ऊपर कि मज़ा आ जाता था। उस ड्रामे में उमर भाई मुझे रोज़ कहते थे, 16 दिन का वो प्ले था, तो मुझे कहते थे, नहीं तू इस कदर दिल से ये रोल कर रहा है, तो मुझे रोज़ हंसाता है। कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी शरारत हो जाती है सेट के ऊपर, तो गले लगाते थे, प्यार करते थे। वो यादें, वो मोहब्बतें
उनकी हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हनी अलबेला, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम हनीफ राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें मदऊ किया। तो उमर भाई वाकई बहुत बड़े कलाकार थे, बहुत प्यारे फ़नकार थे, जिनकी वजह से हमें भी शौक़ एक्टिंग का और कॉमेडी का पड़ा। लेकिन वो तो फ़न का समंदर थे, वो एक एकेडमी का दर्जा रखते थे। तो उमर भाई ने अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजारी है और वो पाकिस्तान के बिग स्टार थे, बल्कि पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी कॉमेडी का, अपने फ़न का लोहा मनवाया। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उनकी आखिरी मंजिल आसान करे और ये हमेशा सदा हमारे दिलों में रहेंगे। तो फ़नकार आता ही दुनिया में खुशियाँ बखेरने के लिए है, तो वो खुशियाँ बखेर के चले गए और जो उनके नक्शे कदम पे हम जैसे जूनियर लोग काम कर रहे हैं, तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी उमर भाई जैसा ही काम करके जाएं दुनिया से। शहजाद भाई बहुत सारे उनके हम असर और जूनियर्स स्क्रीन पर आते रहे, उनमें मैं भी गया बहुत सारे टॉक शोज़ में और सोशल मीडिया पे भी चीज़ें वायरल होती रहीं। उन सब ने अपनी अपनी अक़ीदत का इजहार किया। आप क्योंकि माशाल्लाह सीनियर थे और बहुत सारे आर्टिस्ट आपके सामने आए, मैं ख़ुद भी आपके सामने आया। उमर शरीफ साहब किस तरह आपके सामने आए, उस वक्त उनके अंदर आपको क्या स्पार्क नज़र आया, क्या सलाहियतें थीं, और फिर आखिर तक आप उनके साथ ही रहे और काम करते रहे। मुझे याद है, और मैंने ब्रेक पर जाने से पहले भी व्यूअर्स आपसे कहा था कि वीसीआर का ज़माना था, वीसीआर के कैसेट बहुत चलने लगे थे और ड्रामा आया था यस सर ईद नो सर ईद। उस ड्रामे की गूंज हर गली से, हर घर से आ रही होती थी और उसमें उमर शरीफ साहब की आवाज़, उमर भाई की आवाज़ और शहजाद रज़ा साहब की आवाज़, उसमें इनका नाम था गंजू पंगा और इन्होंने टिन कराई भी थी। वो इतना सुपर हिट ड्रामा था, उस पर अभी बाद में बात करेंगे। पहले ये बताइए शहजाद भाई कि उमर भाई आपके सामने आए और उनके आने पर एक नए आर्टिस्ट की हैसियत से आपने क्या सोचा था? बहुत ही खूबसूरत सी बात है। मैंने सुना जब कि एक लड़का है 10 रुपए की एंट्री करता है, 10 रुपए की एंट्री करता 10 रुपए की एंट्री करता है, एक एंट्री। अच्छा, 2 कराओगे तो 20 रुपए लेगा वो। ये बड़ी दिलचस्प बात है। हाँ, तो मैंने सुना तो मैंने कहा यार ये, और मुनव्वर ज़रीफ को जो हमारे लेजेंड, उनको घोल के पिया हुआ है, घोल के पिया हुआ है, मुनव्वर ज़रीफ साहब को घोल के पिया हुआ है। तो मैंने कहा यार मैं इस बच्चे से मिलूं। बच्चा मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो वाकई बच्चा था उस वक्त। तो मैं फुरकान हैदर साहब के घर गया, उनकी छत पर रिहर्सल हो रही थी। उस रिहर्सल में मैं पलंग बिछा हुआ था बांधों वाला, उस पलंग पे बैठ गया, रिहर्सल हो रही थी ड्रामे की। तो मैंने फुरकान साहब से कहा, फुरकान भाई वो लड़का कहाँ है, वो जो उमर शरीफ नाम है उसका, वो जो मैं वो। तो इससे पहले एक बच्चा वहाँ से यहाँ आया, ज़मीन पे बैठा और ये मेरे घुटनों पे यूँ हाथ रख के बैठ गया। तो मैंने कोई गौर नहीं किया था। तो मैंने कहा यार वो बच्चा कहाँ है जो एंट्री करता है 10 रुपए की, बड़ी मुनव्वर 10 रुपए की एक एंट्री। उन्होंने पहले तो मुझे देखा, फिर उसे देखा, वो समझे मैं मजाक कर रहा हूँ। कहने ये बैठा तो है। तो मैंने देखा, तो मैंने उसको कंधे से पकड़ के मैंने कहा बेटा यहाँ बैठो, मैं तो तुमसे ही मिलने आया हूँ। मैंने उसको बगौर देखा, एक क्यूट सा, बहुत मासूम सा, जिसके मूँछों के बाल शायद आने शुरू हुए थे, वो बैठ गया। तो मैं उसको ये देख रहा था कि ये कैसे करता होगा रोल। मुनव्वर ज़रीफ साहब को उरूज पर थे, उनको पेंट करके फेंकना पब्लिक में बहुत मुश्किल काम। बायोनिक सर्वेंट उमर शरीफ का लिखा हुआ पहला खेल था, जिसमें बायोनिक सर्वेंट बने थे मोइन अख्तर साहब। मोइन अख्तर साहब, क्या बात है। वो उमर शरीफ साहब ने लिखा था अपने लिए, बायोनिक उन्होंने बनना था वो रोल उन्होंने अपने लिए लिखा। अब उमर शरीफ उस वक्त कोई नहीं जानता था, उसने कमर्शियल मजबूरी थी। और खान साहब ने कहा ये अपना ड्रामा हमें दे दो, ये मोइन अख्तर से कराएंगे रोल हम। कहना मैंने तो अपने लिए लिखा है। कहना मोइन अख्तर करेंगे तो ये ड्रामा कहाँ से कहाँ जाएगा। कहना मैं फिर क्या करूँगा इसमें।
कहने लगे ये तुमने अब रोल लिखा है ना मोइन अख्तर के बाप का, एक एंट्री ये तुम कर ले। तो उसने कहा ठीक है। अच्छा, मैं बना था उसमें बायोनिक के बनाने वाला प्रोफेसर जो 150 साल का। ओ, बायोनिक बने मोइन अख्तर साहब, एक्सीलेंट। उसमें एक एंट्री थी मोइन अख्तर साहब के बाप की, जो ढूंढता हुआ गांव से आया है, तो उसको प्रॉपर वक्त मिला, टाइम मिला और मौका मिला उमर को मुनव्वर ज़रीफ बनने का। हाथ में हुक्का साफा वाला पहना हुआ। सर वो जब एंट्री करता था, हम लोग ड्रामे में चल रहे हैं शुरू से, उमर शरीफ साहब ने एंट्री की थी, वो सीन किया था, और सीन करके जब बाहर गए थे तो हमने जो क्लैप हुई थी एक नए आर्टिस्ट के लिए, जो थंडर क्लैप हुई और खड़े हो गए लोग। वाह। एक एंट्री में तो मैंने मोइन भाई से उस क्लैप के दौरान कहा, और मोइन भाई जो खड़े थे, मोइन अख्तर भाई, क्योंकि बायोनिक था वो, जब तक बटन नहीं दबाएंगे तो हिलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, चलेगा नहीं। तो मैंने मोइन भाई से कहा ये तो हमारे बाजे बजा गया भाई। व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लियाकत सोल्जर साहब, शहजाद रज़ा साहब, ये वो लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जो 2-4 लोग हैं और जिनकी वजह से मेरा सफ़र कामयाबियों की मंजिलों को छूता चला गया। ये होता मिन जानिब अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ताला वसीले बनाता है। मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा हनीफ के हवाले से। एक ड्रामा उमर शरीफ साहब ने किया था। उमर शरीफ साहब किसी काम से बाहर गए हुए थे, उनका आने का था कि आ जाएंगे। अब ये था कि पता नहीं ऐसा ना हो कि ना आ सके, तो पाकिस्तान से बाहर थे शायद। पाकिस्तान से बाहर गए थे। आने की टाइम उनकी डेटें वही थी जिस डेट में ड्रामे होने थे वो। तो वो ड्रामे, वो फुरकान साहब ने कहा ये रोल शहजाद आप कर लें। फिर मैंने कहा लियाकत, तो कह रहे ये लियाकत आप कर लें। फिर लियाकत सोल्जर साहब को, फिर मैंने लियाकत सोल्जर साहब और मैंने ये कहा कि हम दोनों ने बात एक करके उनसे कहा कि ये रोल हनीफ राजा से कराएं। देखिए इसमें कोई वो नहीं थी कि कोई हमारा एहसान, हमें हनीफ राजा में स्पार्क देखा था और हम इसकी तारीफ़ भी करते थे और बहुत प्यार भी करते थे और इसकी चीज़ देखते थे कि क्या काम करता है यार। वो रोल हनीफ राजा को दिया, बहुत मुश्किल रोल था। अच्छा, हनीफ राजा ने 2-3 रिहर्सल करके वो ड्रामा शुरू कर दिया। अभी शुरू हुए आधा घंटा हुआ था कि उमर शरीफ साहब आ गए अनएक्सपेक्टेड, और आके विंग में खड़े हो गए। अब वो देख रहे ड्रामा, तो फुरकान साहब ये हुए कि यार ये उमर आ गए, तो मुझसे कह रहे हैं ये आप नहीं कर सकते थे रोल। फिर वो लियाकत से कहने लगे, लियाकत सोल्जर से, ये तुम नहीं कर सकते थे रोल, कर लेते, ये बच्चे से करा रहे हैं। तो लियाकत सोल्जर मुंह फटा आदमी था, बहुत एंजॉय करता था वो, और हम बहुत प्यार करते थे उमर से भी और बहुत प्यार करते थे हनीफ से भी, हनीफ राजा साहब से भी। मैंने कहा देख तो 2 मिनट देखा, तो देखता रहा। उसके बाद 10 मिनट बाद उसने हमारी तरफ देखा उमर शरीफ ने। आप यकीन कीजिए इतना बड़ा आदमी कि कह रहा है ये तो मुझसे भी अच्छा कर रहा है यार। ये बड़ाई थी उनकी, ये बड़ाई थी उनकी, ये बड़ाई थी सर। उसने कभी किसी को लेट डाउन नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहजाद भाई। और उमर भाई चले गए दुनिया से, उनका बहुत शुक्रिया। लियाकत सोल्जर साहब चले गए दुनिया से, उनका बहुत शुक्रिया। तो ये सब मेरे मतलब ये कि मेरे बूस्टर्स थे, इनकी मौजूदगी, इनकी थोड़ी सी शाबाशी, ये सब बूस्ट करती थी मेरी सलाहियतों को। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद रज़ा साहब। मैं इस वक्त आपकी मुलाकात उमर शरीफ साहब के, हमारे प्यारे उमर भाई के एक और साथी से करा रहा हूँ। पाकिस्तान के बड़े नामवर एक्टर हैं, मज़ाहिया अदाकार भी हैं, संजीदा अदाकारी भी बहुत की, स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत की, डायरेक्शन बहुत की, टेलीविज़न प्लेस की और थिएटर में। मैं अपनी बात इसलिए कम कर रहा हूँ कि ऐसा ना लगे कि शायद मैं अपना इंटरव्यू देना चाह रहा हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं अगर अपनी बात करता भी हूँ तो कोई तमहीद बांधने के लिए या वो कहीं ना कहीं उमर शरीफ साहब से रिलेटेड बात हो तब मैं करना चाहता हूँ। अब मैं जिन साहब की बात कर रहा हूँ, मैंने अपने थिएटर कैरियर में जो सबसे पहला स्टेज ड्रामा किया उसका नाम था उस्तादों के उस्ताद।
लियाकत सोल्जर साहब, शहजाद रज़ा साहब और लाहौर से तशरीफ़ लाए थे जनाब अली एजाज साहब। और खालदा रियासत मरहूमा उस वक्त हयात थी, लेकिन वो वीडियो जब रिकॉर्डिंग हुई उसमें नहीं थी, उनकी कोई मजबूरी थी। तो मैंने पहला ड्रामा वो किया, उसके बारे में भी बात करेंगे। उस ड्रामे के राइटर और उस ड्रामे के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं और आप सबके पसंदीदा हर दिल अजीज़ जनाब जुल्करनैन हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम जुल्करनैन भाई। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँ बड़े भारी दिल के साथ, क्योंकि हम सबके दिल बोझल हैं कि उमर शरीफ साहब दुनिया में नहीं रहे। उमर शरीफ साहब क्या बागो बहार शख्सियत थे। आपके साथ बेपनाह वाक़यात हुए, उनके साथ आपकी बड़ी केमिस्ट्री थी, बड़ा वक्त गुज़रा। तो किस तरह आपकी पहली मुलाकात हुई और कौन कौन से ड्रामे आपने साथ किए वो भी बताइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हनीफ राजा, आपका शुक्रिया, आपने इस चैनल पे बुलाया, चैनल का शुक्रिया। मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने बुलाया। उमर शरीफ साहब बात करते हुए वो अल्फाज नहीं मिल रहे और हमारा ये कहते हुए एक अजीब सा एहसास होता है कि 50 साल का निस्फ सदी का किस्सा है, साथ है हमारा, और यूँ लगता है जैसे कल की बात है। और फिल्म की तरह एक सारे ये वाक़यात और किस्से, कहानियाँ और रिहर्सल और वो मोटरसाइकिलों पे हमारा घूमना, वो आपस में दोस्ती, वो प्यार मोहब्बत, वो सारी बातें इस तरह याद आती हैं कि अभी बहुत टाइम लगेगा उसको भूलने में। और यकीन नहीं आता जब कोई अपना बिछड़ता है तो ये नहीं पता चलता कि यकीन नहीं आता। तो ऐसा लगता है जैसे अभी फिर आएगा और आगे कहेगा कि यार मैं तो मजाक कर रहा था। वो इस तरह के बड़े मजाक करता रहा हमसे, हमारे साथ, तो बड़ी अनहोनी सी बात कर जाता था। उमर शरीफ का साथ मैं अपने स्ट्रगल में था, वो अपनी स्ट्रगल में था। तो हमारे उस ज़माने में फ़ीमेल आर्टिस्ट हमारे साथ काम करने में ज़रा हमें दिक्कत महसूस होती थी, क्योंकि जिस तरह आजकल फ़ीमेल साइड से आर्टिस्ट मिल जाती हैं उस वक्त नहीं मिलती थी। तो खान फैमिली की एक 3 बेटियां थी जो हमारी कुलीग्स रहीं, अल्लाह जहाँ भी हों वो अल्लाह उनको भी सलामत रखे। खालदा रियासत, खालदा और नुसरत और शाहीन, ये 3 बहनें थीं। तो वो मेरी ड्रामा जो मैं पहला कर रहा था उसमें वो थी। तो वो जब मैं उनको डायरेक्शन देता था तो वो कहने लगी एक और भी आप जैसा ही है लड़का, तो वो भी, उनका भी हम ड्रामा कर रहे हैं। तो हमें नहीं लगता, क्योंकि वजह ये थी कि मैं भी मुनव्वर साहब से इंस्पायर था और उमर भाई का जैसे आपने जिक्र किया, जैसे सबको पता है, वो भी मुनव्वर साहब से। और मुनव्वर साहब से कौन सा कॉमेडियन पाकिस्तान का है जो इंस्पायर? मुनव्वर ज़रीफ साहब की बात कर रहे हैं। मुनव्वर ज़रीफ साहब की बात कर रहा हूँ। तो वो मेरा ड्रामा मुझे याद है कि 6 अप्रैल को होना था और मेरा ड्रामा, उसका ड्रामा 5 अप्रैल को होना था। तो वो किसी वजह से NOC नहीं मिला। तो ये किस सन की बात कर रहे हैं जुल्करनैन साहब? 1976 की बात कर रहा हूँ। उससे पहले 1974 में मैं कर चुका था खेल। तो 2 साल के गैप के बाद फिर मैं वापस आया, तो फिर उमर साहब से मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि वो लड़का है तो वो है, तो वो आप जैसा लगता है और आप जैसे करता है। और वो असल में तो हम मुनव्वर साहब से दोनों इंस्पायर थे। सही। तो वो उसका ड्रामा फिर 7 तारीख को हुआ। तो मैं उमर को अक्सर छेड़ता था कि मैं तुमसे एक दिन बड़ा हूँ, मुझसे तमीज़ से बात करूँ। तो दोस्ती यारी हो गई। तो उन्होंने मेरा ड्रामा देखा, मैंने उनका ड्रामा देखा और मैंने देखा, मैंने कहा ये तो मुनव्वर साहब को बहुत अच्छा करता है। और उस लहर में, बहर जिसे कहते हैं, हाँ, तो मतलब फॉलोअर्स में से थे जी, ना? फॉलोअर्स में से थे। और हम, जब तक इंस्पिरेशन नहीं है उस वक्त तक क्रिएशन नहीं होती। बिल्कुल। तो हमारी क्रिएशन मुनव्वर साहब से इंस्पिरेशन की वजह से हुई।
तो फिर वो दोस्ती हो गई, फिर हमने साथ काम किया, फिर मैंने उसके लिखे हुए खेल किए कराची में, और फिर हैदराबाद में, और फिर कहाँ कहाँ जाने कहाँ कहाँ। मेरा दिल चाह रहा है कि पहले वो बात आपसे पूछूं। जी। आपसे कई दफ़ा मुलाकातों में ये बात भी हुई, आप अपने किस्से सुनाते थे मुझे, तो ज़ाहिर है मैं एक इस तरह की तबीयत का हूँ, खोजी तबीयत होती है ना, कि फ़न के हवाले से शहजाद रज़ा साहब हों, आप हों, लियाकत सुलझर मरहूम थे, मोइन भाई थे, मोइन अख्तर साहब, फरीद खान साहब थे, मैं इनसे पुराने किस्से सुनता था, मज़ा भी आता था और कुछ ना कुछ सीखते थे। आपने बताया था कि आप उमर शरीफ साहब के घर भी जाते थे, लालू खेत वाले घर में, जी जी, लियाकताबाद वाले घर में, और आप मतलब इतने क्लोज थे कि इनके घर बैठ के खाना खा रहे हैं, अम्मी रोटियां बना रही हैं। वो क्या किस्सा था? रिहर्सल से पहले होता था, ड्रामे में जाने के वक्त, या प्लानिंग करने के लिए जब घूम रहे होते थे? क्योंकि जब हम स्ट्रगल में थे, हम भी बड़ी इस तरह की प्लानिंग कर रहे होते थे। उनकी वालदा बहुत प्यार करती थी मुझसे, और मेरी वालदा का वो प्यारा था। और अक्सर ऐसा होता था कि मैं उमर शरीफ का पूछने जाता था, उमर अगर घर में नहीं होता था तो फिर अम्मा बिठा लेती थी और बात करती थी। ऐसा भी होता था कि हम दोनों आलती पालती मार के बैठे हुए होते थे फर्श पे, ज़मीन पे, और अम्मा जो है वो हमें रोटियां बना के दे रही होती थी, और हम एक ही प्लेट में खा रहे होते थे। वो वक्त वो वाह, क्या मोहब्बतें थी वो लुकमे का वो मज़ा जो है वो अब कहीं भी नहीं आएगा और कभी भी नहीं आएगा। वो जो था, फिर मेरी वालदा के पास कभी मैं वो आया है तो मैं नहीं हुआ, तो फिर वो तो माएँ जो जिस तरह नसीहत करती हैं, तो उस एक दिन नसीहत कर रही थी, तो मैं आया, तो कहने लगा मैं आ गया, वो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं तैयार होने के लिए गया, जब वापस आया मैं, तो वो वालदा ने इतनी देर में उसको समझाया होगा कि बेटा रात भर बाहर रहते हो, तो ये जब भी पूछती हूँ तो यही कहता है कि उमर के साथ था, राजू साहब के या लियाकत सुलझर साहब के साथ था, रज़ाक राजू साहब। जी, रज़ाक राजू साहब। तो ये हमारी कंपनी होती थी, तो वो तो अम्मी ने कहीं नसीहत की होगी, तो कहने लगा, उमर शरीफ का आखिरी जुमला था जो मेरे कान में आया, तो अम्मा को समझा रहा था, कह रहा था अम्मा यही वक्त है, हमें ना इसको भी रोका करें, मुझे भी ना रोका करें, फिर तो धूप में बैठ के अखबार ही पढ़ना है ना। तो यानी बुढ़ापे में अखबार पढ़ना है बैठ के। तो एक और जुमला वो कहता था जो मुझे अब तक याद है, उस वक्त मैं उसको मजाक में, और मैं उसको हंसी मजाक में मैंने टाल दिया था उस जुमले को, आज वो जुमला याद आता है। ओफ, तो मुझे लगता है कि किसी फिलोसफर का जुमला है वो, और मैंने बड़े लोगों को कोट किया, बड़े इंटरव्यूज में मैंने कहा। उसने कहा था कि हर घर में एक गधा है, हर घर में एक गधा होता है, हम अपने अपने घर के गधे हैं। लंदन हम गए, एक बहुत बड़ा शो था, उसमें रहीम शाह थे, नजम शिराज थे, उसमें शाहिदा मिनी जी लाहौर से आई थी, एक बहुत बड़ा शो था। उमर शरीफ भाई की हार्ट सर्जरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो विल पावर बहुत थी उनमें, वो साथ गए, और हीथ्रो एयरपोर्ट पर मैंने उनकी व्हील चेयर भी चलाई, और मुझे बड़ा अच्छा लगा उनकी व्हील चेयर का चलाना, उनकी छोटी सी भी खिदमत करके, जैसे अपने बड़े भाई की खिदमत करते हैं। एक उस्तादों का और जो अपने से बड़े होते हैं उनके दर्जात तो बड़े भाइयों और बाप जैसा होता है ना, तो वो अच्छा लगा। वहाँ पे हम पहुँचे तो रात थी, जब सुबह मैं उठ के गया, सुबह क्या दोपहर ही हो गई थी, जब उनके रूम में गया, सलाम दुआ हुई, उसके बाद उन्होंने पहला सवाल ये किया कि तूने खाना खाया? मैं जी उमर भाई मैंने खा लिया। अब बहुत छोटी सी बात है ये, कहेंगे नहीं खाया तो मैं मंगा देता हूँ, क्योंकि आपको पता है वहाँ हलाल फूड के लिए अलग से खाना आता है पाकिस्तान से बाहर जब जाते हैं। अब इसमें बात क्या है कि एक इंसान की शख्सियत का एक ऐसा जेस्चर होता है जो उसकी शख्सियत का पासवर्ड होता है, उससे पूरा डाटा उसका सामने आ जाता है। तो उनकी इस छोटी सी बात से, मैं तो खाना, दूध पीता बच्चा तो नहीं था, कहीं से भी खा सकता था जाके, लेकिन इससे पता चला कि यार उसमें उनमें मेरे लिए कितनी शफकत है, कितनी मोहब्बत है और कितने केयरिंग हैं। इस हवाले से बताएं, उनकी शरारतों के अलावा और फ़न पे तो माशाल्लाह उनके हमने इतनी बात की है, दुनिया कर रही है। कोई ऐसे वाक़यात जो लोगों ने सुने नहीं हो, कोई ऐसी बात कि आपको लगा कि यार उमर शरीफ एक बहुत बेहतरीन इंसान भी हैं? उमर शरीफ के बेहतरीन इंसान होने की तो इतनी मिसालें हैं, इतनी बातें हैं, और इतने वाक़यात हैं कि आपके पास टाइम नहीं होगा और हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा। वो सब सिर्फ मेरा ही नहीं, सबका ख्याल रखता था, और ये किसी अच्छे इंसान की ये पहचान है
कि जब वो नहीं रहता तो हर आदमी ये क्लेम कर रहा होता है कि वो मेरे साथ उसके ताल्लुकात सबसे अच्छे थे। ऐसा ही है। तो इस वक्त फील्ड में जितने लोग मेरे दोस्त, मेरे हमअसर, मेरे साथी या उमर साहब के साथी हैं, वो सब इस तरह बात करते हैं जैसे कि उनका सबसे ज़्यादा अच्छा दोस्त था। तो मैं ये सोचता हूँ कि वो सबके साथ ही फिर बहुत अच्छा था। तो ये उनकी सच्चाई की और मोहब्बत का ये सबूत है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुल्करनैन हैदर साहब। व्यूवर्स, आज हमने ट्रिब्यूट पेश किया मोहतरम उमर शरीफ साहब को। मरहूम कहते हुए दिल बहुत दुखता है, बोझल होता है, लेकिन क्या करें, जो अल्लाह की मर्ज़ी। उमर शरीफ साहब बहुत बड़े फ़नकार थे और हैं और रहेंगे। उनका जज्द खाकी दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका फ़न, उनका काम, वो सब दुनिया में मौजूद हमेशा रहेगा। और हमारी दुआ अल्लाह ताला उमर शरीफ साहब को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन सुमा आमीन। आप सबका इतनी मोहब्बत से देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलिएगा और इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना ना भूलिएगा। और हाँ, आपको यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना है, ये तो आप जानते ही हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है हनीफ राजा।